हेलो दोस्तों, तो हम आ गए हैं यूट्यूब पे अपनी नई वीडियो के साथ में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर 3, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। इसके फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नीचे मतलब फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर एक दो क्वेश्चंस हैं। तो दिया है कि मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में कि नीचे मतलब जो भी दी गई प्रॉब्लम्स हैं उनके पहले इक्वेशन बनाना है और इक्वेशन बनाने के बाद उनको ग्राफ के द्वारा मतलब ग्राफ का यूज़ करके उसको सॉल्व करना है। किसका यूज़ करके? ग्राफ का यूज़ करके उसको सॉल्व करना है। चलिए करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहता है कि क्लास 10th के 10 स्टूडेंट्स एक क्विज में मैथ्स की क्विज में क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। मैथ्स की क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है। अब बोल रहा है कि इसमें यदि मतलब इफ लड़कियों की संख्या मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन बॉयज, मतलब बॉयज की संख्या से 4 अधिक है। मतलब लड़कियां जितनी हैं वो बॉयज से 4 अधिक हैं। ठीक है, 4 अधिक है। तो बताना है कि इस क्विज में कितने लड़कियों ने भाग लिया मतलब पार्टिसिपेट किया और कितने लड़कों ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, मतलब उनकी नंबर्स बताने हैं। तो चलिए लेट, सबसे पहला हमारा काम है मान लेना। लेट नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल x। ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज इक्वल y मान लिया। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन क्या कहता है कि बॉयज और गर्ल्स मिलाकर मतलब गर्ल्स और बॉयज मिलाकर टोटल कितने हैं? 10 स्टूडेंट्स हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब सेकंड क्या बोलता है कि जो गर्ल्स हैं वो बॉयज से 4 अधिक हैं। मतलब गर्ल्स आर 4 मोर देन बॉयज। नंबर ऑफ गर्ल्स आर 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, मतलब बॉयज की संख्या से 4 अधिक है। ठीक है, ये कर लिए। अब y को इस साइड ला लेते हैं तो x माइनस वाई इक्वल 4, इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए हमें ग्राफ का यूज़ करके इसे सॉल्व करना है। तो इन इक्वेशंस को यहाँ पे लिख लेते हैं क्योंकि हमें इसे मिटाना पड़ेगा। इक्वल 10 और x माइनस वाई इक्वल 4, इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड। चलिए इतना मिटा लेते हैं। अब इसमें इक्वेशन फर्स्ट के लिए इक्वेशन फर्स्ट जो x प्लस वाई इक्वल 10 है, इसके लिए ग्राफ बनाए बॉक्स बनाते हैं। देखते हैं क्या क्या मतलब ये x है ये y है। अब देखिए जब x 5 लेते हैं तो y भी 5 आएगा क्योंकि 5 लेंगे, इसको इस साइड भेजेंगे तो 10 माइनस 5 y की वैल्यू आ गई 5, सॉरी यहाँ पे 5 लिखेंगे। तो अब यदि x की वैल्यू हम कितना लेते हैं? 6 लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 4। ठीक है, 5 प्लस 5 10, 6 प्लस 4 10। ठीक, अब इक्वेशन सेकेंड के लिए ले रहे हैं। इक्वेशन सेकेंड क्या है? x माइनस वाई इक्वल 4। ठीक है, अब x माइनस वाई इक्वल 4 है, सेम इसके लिए भी बॉक्स बनाएंगे। देखिए बॉक्स बनाना वैसे तो ज़रूरी नहीं है बट अपने समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। x y, ठीक है। अब जब हम इसमें किसकी वैल्यू x की वैल्यू 1 लेते हैं तो y की वैल्यू आती है -3। ठीक है, जब हम x की वैल्यू 1 लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी आती है? -3। और जब x की वैल्यू हम लेते हैं 3 तो y की वैल्यू आती है कितनी? -1। ठीक है, अब चलिए आते हैं ग्राफ बनाते हैं।
यहाँ पे होता है 0 0, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4 5 6 7 8, सेम ऐसे 2 3 4 5 6 7 8, इधर भी -1 -2 -3 -4। अब ये होता है y, ये होता है x एक्सिस। ठीक है, अब देखिए जब इक्वेशन फर्स्ट को पहले हम देखते हैं, जब x 5 है y भी 5 है, मीन्स ऐसे करके एकदम से सीधे पे ये 5 5 5 5। ठीक है, जब x 6 है तो y कितना है 4 है, x 6 तो y 4, ये ठीक 6 तो ये 4। अब देखिए इसको ऐसे एकदम से स्ट्रेट ला के मिला देना है इन दोनों पॉइंट्स को, ये मिला दिए। ठीक है, अब देखिए इसमें नेक्स्ट सेकेंड इक्वेशन में, इसमें जब x 1 है तो y की वैल्यू कितनी है -3 है ये। अब जब x 3 है तो y की वैल्यू कितनी -1। ठीक, अब हम इनको ऐसे करके कट कर दिए। ठीक, तो देखिए ये जो पॉइंट बना ये 7 में है, x के पास में क्या है 7 और y के पास में 3, मतलब ऐसे आप बनाएंगे, हमारी थोड़ी स्टेडी हो गई है लाइन इस कारण से मतलब दिख नहीं रहा है, बट आप यदि बनाएंगे स्केल से खींचेंगे लाइन तो आपका आएगा 7 और 3, जो कि हमने देखिए स्टार्टिंग में क्या माना था, बॉयज़ की नंबर ऑफ गर्ल्स क्या माना था, नंबर ऑफ गर्ल्स x माना था, तो x की वैल्यू इसमें कितनी आई है 7, और नंबर ऑफ बॉयज़ क्या माना था बॉयज़ y, तो y की वैल्यू कितनी आई है 3। देखिए 7 + 3 कितना होता है 10, और 7 और 3 के बीच में डिफरेंस कितने का है 4 का है। यही तो हमें क्वेश्चन में बोला है कि बॉयज़ जो हैं वो गर्ल्स से 4 कम है। तो देखिए गर्ल्स 7 है तो बॉयज़ कितने हैं 3 है। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड नंबर, फर्स्ट का सेकेंड है 5 पेंसिल और 7 पेन्स, क्या 5 पेंसिल्स और 7 पेन्स कितने में मिलते हैं 50 रुपीज़ में। ठीक है, 5 पेंसिल और 7 पेन 50 रुपीज़ में, बट 7 पेंसिल और 5 पेन्स कितने में मिलते हैं 46 रुपीज़ में। देखिए वहाँ पे क्या था 5 पेंसिल थी और 7 पेन थी, तो कितने में मिल रहा था 50 रुपीज़ में, लेकिन यहाँ पे उल्टा कर दिया 7 पेंसिल और 5 पेन्स, तो ये कितने मिल रही है 46 रुपीज़ में। तो हमें बताना है कि एक पेंसिल का प्राइस कितना है और एक पेन का प्राइस कितना है। चलिए सॉल्व करते हैं। मान लेना है सेम, लेट प्राइस ऑफ अ पेंसिल, हिंदी में इसे लिखेंगे एक पेंसिल का मूल्य या फिर कीमत कितना है x रुपीज़ हम मान लेते हैं। सेम प्राइस ऑफ अ पेन, प्राइस ऑफ अ पेन इसे मान लेते हैं y। ठीक है, अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कहता क्या है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 पेंसिल और 7 पेन्स, मीन्स एक पेंसिल का x है प्राइस तो 5 पेंसिल्स का 5x, एक पेन का प्राइस है y तो 7 पेन्स का 7y। ठीक है, तो कितना हो रहा है टोटल 50 रुपीज़। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट दे दिए इसे। अब सेकेंड है, इसी में बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि 7 पेंसिल्स हैं, तो एक पेंसिल का x है तो 7 का 7x होगा। तो सेम इसमें उल्टा कर देना है बस, मतलब y के साथ इसमें 7 था इक्वेशन फर्स्ट में, इसमें x के साथ आ जाएगा और y के साथ में आ जाएगा 5, तो ये हो रहा है कितना 46 इक्वेशन सेकेंड। चलिए इसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं, 5x + 7y = 50, 7x + 5y = 46। ठीक है, इक्वल 46 आया। ठीक है, अब देखिए, अब चलिए इसको हम मिटा लेते हैं। यहाँ पे हमें लिख लिए हैं इसलिए क्योंकि हमें क्या बनाना है, अब ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहला हमारा काम है क्या, बॉक्स बनाना। ये बॉक्स हमारा किसके लिए है, इक्वेशन फर्स्ट के लिए। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे
कितने टर्म तक इसमें सॉल्व करते हैं? 2 टर्म्स तक। आपका जितना मन करे उतना ले सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी, चाहे तो 3, चाहे तो 4, चाहे तो 5, कितना भी ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट ये है, ये इक्वेशन सेकंड है। अब हम इक्वेशन फर्स्ट के लिए बना रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट के लिए। अब इक्वेशन फर्स्ट में जब हम मान लीजिए x की वैल्यू कितनी लेते हैं, x की वैल्यू हम ले लेते हैं इसमें 3, x की वैल्यू कितना ले लिए, 3 ले लिए, तो 3 यहाँ पास पुट करेंगे, 5 3 15, 15 50 माइनस 15 कितना हुआ 35, 7y में इक्वल 35, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ गई 5, ठीक है। अब जब हम x की वैल्यू इसमें लेते हैं, कितनी ले लें, x की वैल्यू जब हम इसमें ले लेते हैं 4, कितनी ले लिए 4 ले लिए, तो 20 हो गया, 7y इक्वल 30, तो y इक्वल आ जाएगा 30/7, कितना आ जाएगा 30/7, ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ गई 30/7। अब ये हमारा किसके लिए हो गया, इक्वेशन फर्स्ट के लिए। अब इक्वेशन हम सेकेंड के लिए सॉल्व करेंगे। इक्वेशन सेकेंड हमारी क्या है, 7x + 5y = 46। तो इक्वेशन सेकेंड के लिए, इक्वेशन सेकेंड के लिए भी इसी तरह का बॉक्स बनाएंगे, ये x है, ये y है। जब हम इसमें x लेते हैं कितना 5, 7 5 35 होता है, 35, 46 माइनस 35, तो y की वैल्यू आती है 11/5, कितनी आती है 11/5। और जब हम x की वैल्यू कितनी लेते हैं 3 लेते हैं, x की वैल्यू 3, तो 21 हुआ, 7 3 21, 21 को इससे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, यानी 5y की वैल्यू 25 आई, तो y की वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक है। अब देखिए ग्राफ बनाते हैं, -0 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, या इधर साइड में -1 -2 ऐसे कर देना है, क्योंकि इसमें माइनस की तो कोई डिजिट है ही नहीं, माइनस की डिजिट तो इसमें कोई भी नहीं है। तो देखिए सॉल्व करते हैं, चलिए। तो जब x 3 है फर्स्ट इक्वेशन के लिए, तो y 5 है, मतलब यहाँ पे, ठीक है। और जब x 4 है तो y है 30/7, मीन्स 4 और 5 के बीच में, 4 और 5 के बीच में यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया हमारा 3 5, और ये हो गया हमारा 4 और 30/7, ठीक। तो इसको ऐसे करके मिला देना है, ये मिला दिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जब x हमारा 5 है तो y है कितना, जस्ट 2 के थोड़ा सा ऊपर, ये, ठीक है। और जब x 3 है तो y है 5, मतलब सेम यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे फिर 3 5, और यहाँ पे है 5 5 और 11/5, ठीक है, 5 और 11/5। तो देखिए यहाँ पे कहाँ पे कट किया हमारा ग्राफ, यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 3 है, और y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है 5, मीन्स x हमने क्या माना था, पेंसिल, पेंसिल को क्या माना था x, तो x की वैल्यू कितनी आई 3, पेन को क्या माना था y, y की वैल्यू कितनी आई 5। अब देखिए एक ही जगह पे कट कर रहे हैं, ये 3 और 5, ठीक है, 3 और 5, 3 और 5 दोनों में कट कर रहे हैं। जहाँ पे भी कट करता है तो वहाँ पे, वहाँ वाले का x वाला पॉइंट और y वाला पॉइंट उसका क्या है, आंसर है,
इसका आंसर क्या आया? पेंसिल का प्राइस कितना है? 3 रुपीज़ और पेन का है कितना? 5 रुपीज़। ठीक है, तो चलिए अब सॉल्व करते हैं 3.2 के सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अब 3.2 का सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि इसमें कुछ रेशियोज दिए हुए हैं, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 दिया है। अब इनका कंपेयर करना है और बताना है कि जो भी मतलब इक्वेशंस नीचे दिए हैं क्वेश्चन में, इससे इन रेशियोज को कंपेयर करना है, उन इक्वेशंस को इन रेशियोज से कंपेयर करना है और बताना है कि ये जो मतलब लाइन बन रही है, ग्राफ में अभी हमने लाइन बनाई थी, तो वो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं या फिर पैरेलल है या फिर क्या है, कोइंसिडेंट है। कौन सी है? या फिर कोइंसिडेंट है, या तो पैरेलल है, या तो क्या है कि मतलब इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो चलिए पता करते हैं। अब देखिए कैसे पता करेंगे, इसमें तो रेशियोज बस दिया है। अब देखिए पता करते हैं कि यदि ये रेशियोज ऑन B2, A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2 है यदि, ठीक है, तो वो जो लाइंस है, लाइंस तो वो कैसी आएंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, मतलब वो लाइन एक दूसरे क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। इसका सॉल्यूशन कितना होगा? ओनली वन सॉल्यूशन। मतलब इसका कितने सॉल्यूशन आएंगे? एक। अब दूसरा है A1/A2, मतलब कितनी सिचुएशंस बन सकती है? पहला तो ये था, और दूसरा है कि A1/A2 इज इक्वल B1/B2 इज नॉट इक्वल C1/C2। ठीक है, जब ऐसी सिचुएशन बनती है तो मतलब वो एक लाइंस जो होती हैं वो कैसी होती हैं? पैरेलल लाइंस होती हैं। कैसी? पैरेलल लाइंस। अब जब लाइन पैरेलल होती हैं तो उसका एक भी सॉल्यूशन नहीं होता, नो एनी सॉल्यूशन। ठीक है, नो एनी सॉल्यूशन। अब थर्ड सिचुएशन है, क्या है इसमें? तो ये था। अब थर्ड सिचुएशन में 2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। थर्ड में तीनों इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इसमें कैसी लाइन बनती है? कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस बनती हैं। इसके कितने सॉल्यूशन होते हैं? मैनी सॉल्यूशन। मैनी सॉल्यूशन मीन्स बोले तो इनफाइनाइट, कभी इसके सॉल्यूशन खत्म ही नहीं हो सकते। ठीक है, मैनी सॉल्यूशन मीन्स इनफाइनाइट बोल सकते हैं ये। ठीक, अब चलिए इन्हीं को सेकेंड नंबर के क्वेश्चन को इन्हीं के आधार पे मतलब इनका यूज करके हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब सेकेंड वाले क्वेश्चन में दिया है सेकेंड का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या दिया है कि पहला, इसमें पहली क्वेश्चन दी है 5x - 4y, क्या दी है? 5x - 4y प्लस का 8 इक्वल 0। ये 5x - 4y प्लस का 8 इक्वल 0, ये दी है हमें क्या? फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड है 7x प्लस 6y - 9 इक्वल 0। ठीक है, इनको कंपेयर करना है आपको ax प्लस by प्लस c इक्वल 0 से कंपेयर करना है। a की जगह पे क्या है? ये a1 इसे लेंगे, इसमें a2 लेंगे। इसमें जितने भी मतलब a b c हैं आएंगे, इसमें 2 लेंगे बिकॉज क्योंकि ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकेंड है, इक्वेशन के अकॉर्डिंग लेना है। तो a1 की वैल्यू आई है 5, b1 की वैल्यू आई है कितना? प्लस का है, मतलब साइन से लेना पड़ेगा, -4। कितनी आई है b1 की वैल्यू? -4। c की वैल्यू कितनी आई है c1 की? 8। ठीक है, इसी तरह a2 की 7 है, b2 की 6 है, c2 की -9 है। ठीक है, अब A1/A2 करते हैं। A1 कितना है? 5, A2 कितना है? 7 है, 5.7 हो गया। अब B1/B2 करते हैं। B1/B2 करने पे पता B1 कितना है? -4 है, B2 कितना है? 6 है। चलिए इसे कट कर देते हैं, 2/3 मीन्स कितना आ गया? -2/3। अब देखिए पहले इतना करना है, फिर यदि इससे A1/A2 को B1/B2 से कंपेयर करना है। देखिए ये 5/7 है, ये -2/3 है, जो कि एक दूसरे के इक्वल नहीं है। अब जब एक दूसरे के इक्वल नहीं है तो A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2। ठीक है,
A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल B1 अपॉन B2। तो इसमें हमें बताना था, क्या बताना था कि लाइंस कैसी हैं। अब देखिए जब A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 इक्वल नहीं होते हैं तो कैसी लाइन होती हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। कैसी होती हैं? हिंदी में बोले तो प्रतिच्छेदी रेखाएं। कैसी? प्रतिच्छेदी रेखाएं, मतलब एक दूसरे को जो कट करती हैं। ठीक, इसी तरह सेम यही मिटा लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड नहीं मिटाएंगे, यहीं पे लिख देंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के। इसमें है 9x प्लस 3y, 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल 0, और है सेकेंड इक्वेशन 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल 0। ठीक है, सेम कंपेयर करते हैं। A1 B1 C1, A1 कितना है 9, B1 कितना है 3 है, C1 कितना है 12 है, A2 कितना है 18 है, B2 कितना है 6 है, C2 कितना है 24 है। ठीक, कंपेयर करते हैं भाई। A1 अपॉन A2 कितना है 9 अपॉन 18, कट हो गया तो 1 अपॉन 2 आया। चलिए B1 अपॉन B2 भी लिखते हैं, कितना है 3 अपॉन 6 में कट हो गया तो 1 अपॉन 2 हुआ। C1 अपॉन C2, देखिए ये दोनों तो इक्वल हो गए। ठीक, अब जब दो इक्वल हो गए, जब यदि इक्वल ना होते तो हम यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन लिख सकते थे A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल B1 अपॉन B2, लेकिन ये दोनों इक्वल हो गए, इसलिए अब हम C1 अपॉन C2 भी फाइंड करेंगे। तो C1 अपॉन C2 ये 12 अपॉन 24, 12 2 24। देखिए ये भी हुआ, आ गया 1 अपॉन 2, मीन्स A1 अपॉन A2 इज इक्वल B1 अपॉन B2 इज इक्वल C1 अपॉन C2। देखिए तीनों की वैल्यू कितनी आ गई है, यही था ना। हाँ, तीनों की वैल्यू कितनी आ गई है, इक्वल। A1 अपॉन A2 इज इक्वल B1 अपॉन B2 इज इक्वल C1 अपॉन C2। तो ये कौन सी लाइन होती है? को इंसिडेंट लाइंस। क्या होती है? को इंसिडेंट लाइंस, हिंदी में बोले तो संपाती रेखाएं। ठीक है, को इंसिडेंट लाइंस। अब को इंसिडेंट लाइंस में कितने आंसर्स होते हैं, उनके कितने आंसर्स आते हैं? वो जो इक्वेशंस आती है कितने? इनफाइनाइट आते हैं, मतलब बहुत सारे आते हैं, गिन नहीं सकते उन्हें हम, अनगिनत। शुद्ध भाषा में बोले तो अनकाउंटेबल। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी इक्वेशन नहीं मिटा रहे हैं, ये जो फर्स्ट सेकंड लिखा हुआ है, और ना ही इसे मिटा रहे हैं। क्यों नहीं मिटा रहे हैं? क्योंकि इसी से तो हमें कंपेयर करना है, बार बार लिखने से अच्छा एक ही बार लिखा रहे। ठीक है, तो इसमें थर्ड नंबर क्वेश्चन है 6y माइनस 3y 6x, सॉरी क्या है क्वेश्चन? 6x माइनस 3y, अरे डस्टर, 6x माइनस 3y, अरे 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल 0, और सेकेंड है 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल 0। यही है, हाँ यही है। चलिए सेम A1 B1 C1 A2 B2 C2। A1 कितना है 6 है, B1 कितना है -3 है, C1 कितना है 10 है। सेम इसमें भी A2 कितना है 2 है, B2 कितना है -1 है, -1 है ना, माइनस वाई है मीन्स -1 वाई भी कह सकते हैं, है ना। C2 कितना है 9 है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, A1 अपॉन A2 फाइंड करेंगे पहले, 6/2 मीन्स इसे कह सकते हैं 3/1 कट करेंगे तो। ठीक, B1 अपॉन B2 फाइंड करेंगे, -3/-1
माइनस माइनस कट गया, 3/1 बचा। देखिए ये दोनों तो इक्वल हो गए। जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तब हम थर्ड वाला सॉल्व करेंगे। अब इसमें तो ये इक्वल हो गए, चलिए C1/C2 सॉल्व करते हैं। C1/C2 क्या है? C1 है 10 और C2 है 9। अब देखिए 3/1, ये भी 3/1, ये आ गया क्या 10/9, जो कि इक्वल नहीं है इनके। मीन्स कह सकते हैं A1/A2 B1/B2, A1/A2 is equal to B1/B2 but not equal C1/C2। ठीक है, मतलब कह सकते हैं A1 E2 और B1 B2 एक दूसरे के इक्वल है, लेकिन C1 C2 जो है वो इनके इक्वल नहीं है। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो कैसी लाइंस बनती हैं? पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस में कितने सॉल्यूशन होते हैं? एक भी नहीं। मीन्स नो सॉल्यूशंस। ठीक है, कितने सॉल्यूशन? एक भी सॉल्यूशन नहीं होते पैरेलल लाइन में। ऐसा देखिए बहुत इजी है सॉल्व करना। क्या पहले तो ये आपको याद करना पड़ेगा, ax + by + c। वैसे इस पर कुछ खास नहीं है लर्न करने के लिए। ax है, b के साथ y और c के साथ कोई भी नहीं है। अब ठीक है, सेम तो हम सॉल्व करेंगे थर्ड वाले क्वेश्चन। तो थर्ड वाले में भी क्या दिया है? यही सेकेंड वाले की तरह क्या दिए हैं? रेशियोज दिए हैं। कितने कितने? वही A1/A2 B1/B2 और C1/C2 दिए हुए हैं। इसमें भी हमें कंपेयर करना है और इसमें ये नहीं बताना है हमें कि मतलब कैसी लाइन्स है, इंटरसेक्टिंग लाइन है या फिर कोइंसिडेंट लाइन है या फिर पैरेलल लाइन, ये नहीं बताना है हमें। इसमें बताना है कि वो मतलब कंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट नहीं है, मतलब इनकंसिस्टेंट है। तो इसका हिंदी मतलब होता है संगत है या नहीं है। ठीक है सर, इसे यदि साधारण भाषा में समझना चाहे, मतलब सिंपल लैंग्वेज में, तो इसका मतलब है कि जिस भी इक्वेशन में कि एक भी सॉल्यूशन है, जिस भी इक्वेशन के एक भी सॉल्यूशन है तो वो कौन सी है? कंसिस्टेंट है। क्या है? कंसिस्टेंट है। लेकिन जिस भी सॉल्यूशन मतलब इक्वेशन के एक भी सॉल्यूशन नहीं है तो क्या है? इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, इनकंसिस्टेंट है। चलिए सॉल्व करते हैं। थर्ड का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 3x + 2y = 5। 3x + 2y = 5। सेकेंड है 2x - 3y = 7। 2x - 3y = 7, यही है। चलिए अभी तक देखिए ये 5 जो है मतलब c जिससे हम कंपेयर करने वाले हैं ax + by। अब देखिए इसमें c की वैल्यू दोनों में कहाँ है? इक्वल के इस साइड है, इससे कंपेयर कर देना है। ठीक है, a1 की वैल्यू कितनी आ गई? 3। b1 की वैल्यू कितनी आ गई? ये इक्वेशन फर्स्ट है ना, सेकेंड है। इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये हम नाम देते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट क्या है इसलिए a1 b1, c1 की वैल्यू 5। ठीक है, इसी तरह ये इक्वेशन सेकेंड में है तो a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू -3, c2 की वैल्यू 7। सेम इसी तरह A1/A2 पहले फाइंड कर दें। A1/A2 कितना है? A1 है 3, A2 है 2। इसी तरह B1/B2 भी फाइंड करना है। B1 है 2 और B2 है -3। अब देखिए यही इक्वल नहीं है तो हमें C1/C2 फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे हमें मिल गया क्या? A1/A2 इज़ नॉट इक्वल B1/B2। तो इसमें लाइंस कैसी हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। कैसी? इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। और इसके सॉल्यूशंस कितने होते हैं? ओनली वन यूनिक सॉल्यूशन। क्या? ओनली वन यूनिक सॉल्यूशन। और हमने क्या बताया? ओनली वन यूनिक सॉल्यूशन मीन्स कह सकते हैं जिसका केवल एक हल हो या फिर एक अद्वितीय हल हो। ठीक है, यूनिक मीन्स अद्वितीय, जिसके समान दूसरा ना हो। ठीक है, ओनली वन सॉल्यूशन। अब देखिए हमने क्या शुरू में बोला था कि जिसके भी एक भी सॉल्यूशंस हैं तो वो कौन से होते हैं? कंसिस्टेंट। और जिसके एक भी सॉल्यूशन नहीं है वो इनकंसिस्टेंट। अब इसका तो ओनली वन सॉल्यूशन है, मतलब एक तो है। अब एक है तो इसका मतलब ये क्या है? कंसिस्टेंट है। ठीक है, एक सॉल्यूशन है तो इसका मतलब ये क्या है? कंसिस्टेंट है। अब चलिए मिटाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे लिखा रहने देते हैं ax + by। नेक्स्ट क्वेश्चन मीन्स सेकेंड नंबर। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है कि 2x - 3y = 8 और 4x - 6y = 9। सेम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड कंपेयर कर देना इससे। a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू -3, नहीं सॉरी b1 की वैल्यू -3 और ये c1 की वैल्यू 8। ठीक है, c1 की वैल्यू कितनी है? 8 है।
इसी तरह A1 की वैल्यू है, A2 की वैल्यू है 4, B2 की वैल्यू है माइनस का 6, C2 की वैल्यू है कितनी 9। A1 अपॉन A2 फाइंड करिए पहले। A1 अपॉन A2 फाइंड करने के बाद फाइंड करते हैं तो कितना आता है 2 अपॉन 4 मीन्स 1 अपॉन 2। उसी तरह B1 अपॉन B2 भी फाइंड करते हैं, ये 3 अपॉन 6 है, नहीं सर ये भी -3 है ना, यहाँ पे -3 लिखना भूल गए थे, तो ये ठीक है, माइनस माइनस कट गया, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6। अब इसी तरह C1 अपॉन C2 8 अपॉन 9। अब आप पूछिए कि मैंने C1 अपॉन C2 क्यों निकाला, क्योंकि देखिए A1 अपॉन A2 की वैल्यू कितनी आई 1 अपॉन 2, B1 अपॉन B2 की वैल्यू कितनी आई 1 अपॉन 2, ये दोनों तो इक्वल हो गए। और जब इक्वल हो जाते हैं तभी हमें क्या निकालना पड़ता है C1 अपॉन C2। इक्वल नहीं होते तो हम यहीं पे रोक देते, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला, देखिए A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के इक्वल है, लेकिन C1 अपॉन C2 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पास लिख देंगे A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल C1 अपॉन C2, ठीक है। अब जब ये ऐसा है तो ऐसे में कैसी लाइंस बनती हैं, पैरेलल लाइंस, ठीक है। पैरेलल लाइंस के कितने सॉल्यूशन होते हैं, 0 सॉल्यूशन, कितने 0 सॉल्यूशन। अब जब किसी का सॉल्यूशन नहीं होता तो क्या होता है, वो इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, ठीक है, मतलब असंगत होता है, हिंदी में बोले तो असंगत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जल्दी जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम भी इस बार शायद जल्दी होंगे, बोर्ड एग्ज़ाम्स, ठीक है। तो चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है इसका, थर्ड है, थर्ड में दिया है क्या 3/2x प्लस 5/3y प्लस 5/3y इक्वल है 7, और दूसरा है 9x माइनस 10y इक्वल 14। 9x माइनस 10y इक्वल कितना है 14। सेम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, यही दिया है ना 3/2 5/3 और 7, ठीक है। A1 की वैल्यू 3/2, B1 की वैल्यू 5/3, C1 की वैल्यू 7, A2 की वैल्यू 9, B2 की वैल्यू -10 और C2 की वैल्यू कितनी है 14 है, ठीक है। अब देखिए इसमें वही अपना A1 अपॉन A2 फाइंड करना है। अब A1 कितना है 3/2, अब पूरे के अपॉन में 9, इसके अपॉन में 1 कर देते हैं, ठीक है। 9 है तो 9/1 कर सकते हैं। अब देखिए जब ऐसा है तो ये कैसा हो गया, फ्रैक्शन वाला डिवाइड हो गया, फ्रैक्शन वाला डिवाइड में क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, 3/2 इंटू 1/9, 9/1 था ना, 3 3 जार 9, 1 1 जार 1 मीन्स इसका कितना आ गया 1/6, A1 अपॉन A2 आ गया। अब B1 अपॉन B2 भी फाइंड करते हैं, B1 भी दिया है 5/3 और ये दिया है शायद -10/1, ठीक है। तो इसमें भी सेम वही 5/3 इंटू -1/10, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, ये आ गया कितना -1/6। अब इसमें देखिए ये 1/6 है, ये -1/6 है, यहीं पे इक्वल नहीं है, तो A1 अपॉन A2 इज़ नॉट इक्वल B1 अपॉन B2। अब जब ये इक्वल नहीं है इसका मतलब लाइंस कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस है, सेक्टिंग लाइंस, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। अब लाइंस इंटरसेक्टिंग होती हैं तो कितने सॉल्यूशन होते हैं, ओनली वन यूनिक सॉल्यूशन, कितना ओनली वन यूनिक सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। अब चलिए फोर्थ नंबर सॉल्व करते हैं। देखिए करना हमें सभी इसी तरह, चाहे फोर्थ हो चाहे फिफ्थ हो चाहे कोई सा भी क्वेश्चन हो, ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है कि 5x माइनस 3y इक्वल 11, 5x माइनस 3y इक्वल 11 दिया है, और -10x प्लस 6y इक्वल -22। चलिए लिखते हैं इक्वेशन, फोर्थ नंबर है 5x माइनस 3y इक्वल 11, 5x माइनस 3y इक्वल 11, ठीक, पहला दिया है, और दूसरा दिया है -10x प्लस 6, -10x प्लस 6y इक्वल शायद से -22 दिया है, यही दिया है। हाँ, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड सेम, इससे कंपेयर कर देना है। ए है A1 की वैल्यू 5, B1 की वैल्यू
B1 है, B1 की वैल्यू है -3, C1 की वैल्यू है 11, इसी तरह A2 की वैल्यू कितनी है -10, साइन सहित लेना है। B2 की वैल्यू कितनी है 6 है, C2 की वैल्यू कितनी है -22 है। ठीक है, अब चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं। A1/A2 फाइंड करते हैं, 5/-10 मीन्स 5 × 5 5 × 10 -1/2 आया। ठीक है, B1/B2 ये दोनों तो कंपलसरी है फाइंड करना, 3/6 -1/2 ये भी इक्वल। अब ये दोनों देखिए इक्वल हो गया तो C1/C2 भी फाइंड करना पड़ेगा। 11/-22 मीन्स -1/2 ये भी इक्वल है। इसमें कैसी सिचुएशन बन गई, A1/A2 इज इक्वल B1/B2 इज इक्वल C1/C2 मीन्स कैसी लाइन है ये, कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, कैसी लाइंस है, कोइंसिडेंट लाइंस। तो इसमें कितने सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक, अब जब इतने सॉल्यूशंस होते हैं, हमने बताया है पहले भी आपको, यदि एक भी सॉल्यूशन होते हैं तो वो कैसा होता है, कंसिस्टेंट होता है, मतलब संगत होता है। ये भी कैसा है, कंसिस्टेंट है। आप सब सोचते होंगे मैं यहाँ पे क्यों लिखता हूँ, वो नहीं होता जैसे स्टैम्प, वही स्टैम्प मार देता हूँ कंसिस्टेंट बताने के लिए। कंसिस्टेंट मीन्स होता है हिंदी में संगत, हिंदी वाले परेशान ना हो, हिंदी मीडियम वाले। कंसिस्टेंट का मतलब होता है संगत। ठीक है, संगत मतलब वही जिसके सॉल्यूशन होते हैं। अब देखिए 5th नंबर है 4/3x प्लस 2y = 8 प्लस 2y = 8 है। और दूसरा है 2x प्लस 3y = 12। सेम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, इससे कंपेयर कर देना है। A1 की वैल्यू 4/3, B1 की वैल्यू 2, C1 की वैल्यू 8, सभी प्लस में है ना। हाँ, इसी तरह A2 की वैल्यू है ये 2, B2 की वैल्यू है 3, C2 की वैल्यू है 12। ठीक है, A1/A2 फाइंड करते हैं। A1/A2 4/3 पूरे के अपॉन में है 2, ये 2 है, अपॉन में 1 कर देते हैं 2 के, वही सेम रेसिप्रोकल हो जाता है सेकेंड वाली डिजिट का। तो 4/3 × 1/2। ठीक है, 2 से 4 घटा 2/3 आ गया, कितना आया 2/3। A1/A2 की वैल्यू कितनी आई 2/3। इसी तरह B1/B2 भी फाइंड करेंगे 2/3। अब ये दोनों इक्वल आ गए तो C1/C2 भी फाइंड करेंगे 8/12। 4 4 से कट कर दीजिए, 4 2 = 8, 4 3 = 12, ये भी आ गया कितना 2/3 आ गया। मीन्स तीनों कैसे हैं, तीनों इक्वल है। A1/A2 भी 2/3 है, B1/B2 भी 2/3 है और C1/C2 भी 2/3 है। तो जब तीनों इक्वल होते हैं, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, तीनों इक्वल होते हैं तो कैसी लाइंस होती हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं। अब कोइंसिडेंट लाइंस में कितने सॉल्यूशन होते हैं, अब देखिए यदि हमने बताया यदि एक भी सॉल्यूशन होते हैं तो वो कैसी हो जाती है, कंसिस्टेंट। इसमें तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो ये तो होगी कंसिस्टेंट। ठीक है, चलिए आज की हम वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6 एंड क्वेश्चन 7 सॉल्व करेंगे। क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है इसलिए हम यहीं पे से रोक रहे हैं। ठीक है, अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में।